झीलों, पहाड़ों, वादियों और कुदरत के हसीन नज़ारों की सरजमीन वादी नारान। और फिर हम सड़क पर रखी गई उन रुकावटों तक भी पहुंच गए, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई नहीं था। बाबू सर हमारा मुंतजिर था। करे बाबू सर टॉप पे पहुंच गई हूँ। एक छोटा सा बैड सीन हो गया मेरे साथ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक गैजेट था और वो था गिम्बल, और वो आज सुबह उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाए तो उसके लिए आपसे एडवांस में माजरत कर रही हूँ। मेरी आंखों में लग रही है, ये देखो आंसू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिया राफे। एक नया दिन, एक नया सफ़र और एक नई मंजिल, और आज की मंजिल है लुलुसर लेक। तो फिर चलते हैं, अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। तो फिर हो जाए। नारान से सफ़र शुरू किया तो इरादा बाबूसर जाने का था, लेकिन उस वक्त गुज़िश्ता दिन यानी 17 अक्टूबर तक बाबूसर का रास्ता बंद किया जा चुका था और सिर्फ लुलुसर तक ही रसाई मुमकिन थी। लेकिन 18 अक्टूबर को भरपूर सूरज की मौजूदगी और बादलों की गैर हाजिरी के बायस मैंने एक चांस लेने का फैसला किया। अल्लाह से मदद मांगी और सफ़र पर निकल पड़ी। नारान से बटाकुंडी जाने वाली रोड हमें जलखट, लुलुसर और बाबूसर तक ले जाती है। इस सड़क पर सफ़र का भी एक अलग ही मज़ा है। पहाड़ों के जो रंग सूरज के मुख्तलिफ ज़ावियों के बायस नज़र आते हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।
सर्दी की शिद्दत की वजह से नारान में भी रश कम था और बाबूसर जाने वाली रोड भी तकरीबन खाली थी, इसलिए सफ़र और भी हसीन हो गया। आसमान की नीलाहट का ये शेड और इस पर इक्का दुक्का बादलों की सफ़ेदी, साथ बहता दरिया कुन्हार और ठंडी हवा के झोंके, गर्ज ये कि ऐसा नज़ारा अक्सर सिर्फ ख्यालों में ही पाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती ठहरी कि मैंने हकीकत में इसका मुशाहिदा किया। जलगढ़ पहुंचने से पहले दरिया अपना रास्ता बदल लेता है और अब एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला हमारा मुंतज़िर है। बर्फ़पोश पहाड़ बादलों के झुरमुट में एक ऐसे सहर में मुब्तला कर देते हैं कि दिल चाहता है कि चुपचाप बस देखते जाएं। अल्फाज भी कहीं झुक जाते हैं, शायद इसलिए कि इस कैफियत को बयान करने की इस्तिताअत से कासिर जो हो जाते हैं। पहाड़ों के दामन में खाली सड़क पर
ठंडी हवा के झोंकों के साथ ये सफ़र किसी रोमानवी दास्तान की तरह तो था ही, लेकिन इस लम्हे ये ख्याल कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि ये खाली सड़क बता रही थी कि इस रास्ते पर इस वक्त जाने वाला कोई नहीं, यानी खुदा न ख्वास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मुझे तन्हा ही होना था। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि आसान रास्तों पर तो एक हुजूम आपके हमरा होता है, लेकिन मुश्किल डगर पर जब किसी खूबसूरत मंजिल का इरादा हो तो इंसान अक्सर ख़ुद को तन्हा पाता है। हसीन मंजिलें भी ऐसे ही दीवानों की मुंतज़िर रहती हैं जो दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हो, क्योंकि मोहब्बत तो होती ही दिल से है। बस यही सोचकर सफ़र जारी रखा। तो इस वक्त जो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लुलु सर झील है। और ये जब बाबूसर टॉप जाते हैं तो ये रास्ते में झील पड़ती है। एक इंतहाई खूबसूरत झील है। इस वक्त क्योंकि बर्फ़बारी हो चुकी है और इस झील का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो जम चुका है। मैंने मुनासिब ये समझा कि बाबूसर जाते वक्त जो है यहाँ पे ना रुका जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बाबूसर जो है उसकी जो बुलंदी है वो ज़्यादा है, तो पहले वहाँ चले जाएं और फिर जब वहाँ से उतरें वापस आएँ तो फिर इस झील पर थोड़ी देर स्टे करें, यहाँ बैठें और जो कुदरत के नज़ारे हैं उनको देखें। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत झील है ये। और इस वक्त जो चारों तरफ पहाड़ हैं जो मैं देख रही हूँ वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ऊपर जो सूरज है उसकी आँख मचोली जारी है और जो सूरज की किरणें जो पहाड़ पर पड़ रही हैं, जो बर्फ़ के ऊपर पड़ रही हैं, जो खूबसूरत नज़ारा इस वक्त वो पेश कर रही हैं, वो मतलब उसके लिए अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं, वो बयान से बाहर है। उसकी जो फ़ील है वो मेरे ख़्याल से यहाँ पे मौजूद होके, यहाँ पे रह के इसको अपनी आँखों से देखकर ही महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करेंगे और फिर यहाँ से वापसी का सफ़र लेंगे। लुलु सर का जो मंजर मैंने आज देखा, ये भी शायद कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था। इस झील की खासियत ये है कि एक तो ये इंतहाई वसी है, इसके पानी का अक्स हर मौसम में कुछ नया ही होता है। लेकिन इस बार सूरज की किरणें जब बर्फ़ से टकराकर इस पर पड़ रही थी तो इसकी दूर तक फैली सतह के किनारों पर बर्फ़ की चमक और दरमियान में आसमान का नीलगो रंग एक ऐसा इम्तजाज बना रहा था जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। इस झील की वसत में एक रोब भी है। ऐसा लगता है कि ये तकाजा कर रही है कि मेरी दिलकशी को सुकून से देखा जाए। शायद इसलिए यहाँ कुछ वक्त खामोशी से गुजारना बेतहाशा सुकून मुहैया करता है। झील के आखिरी हिस्से की सतह बड़ी हद तक जम चुकी थी। मैं क्योंकि बाबूसर से वापसी पर यहाँ रुकी थी, इसलिए रश भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सर्दी की शिद्दत हद से बढ़ रही थी, लेकिन दिल यहाँ से हटने पर राज़ी नहीं था।
शाम के 5 बज चुके थे और वापसी का रास्ता भी था, इसलिए इन मनाजिर को अपनी याददाश्त में कैद किया और सफ़र दोबारा शुरू किया कि कल एक नया दिन होगा, एक नई मंजिल होगी और एक नया सफ़र होगा। मैं शायद वापस मेरी आँख में वो लग रही है। लूलू सर का ये ओसी शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था। शदीद सर्दी की वजह से मेरी आंखें जल रही थीं और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वापसी का सफ़र है और अब वापसी है नारायण की तरफ। ये देखो आंसू। बहरहाल कोशिश शर्त थी, क्योंकि शाम ढल रही थी और वापसी का सफ़र भी था, इसलिए कोशिश जारी रखी। और फिर वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन लूलू सर झील पर आकर मुझे एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुआ। ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था और ख़ास तौर से जो मौसम मुझे मिला वो इंतहाई हसीन था। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, ये झील भी तकरीबन आधी जम चुकी है और ठंडा ठार मौसम, ये जो ठंडा ठार मौसम था ना, इसने मेरे सफ़र को मज़ीद हसीन और ख़ूबसूरत बना दिया। चारों तरफ कुदरत के खूबसूरत और हसीन मनाजिर, शायद मैं इस सफ़र को कभी भी ना भूल पाऊँ। इस वक्त भी यहाँ पे शदीद ठंड हो रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और अब हम चलेंगे, वापसी का सफ़र करेंगे और वापसी है हमारी नारायण की तरफ। वापस जाएंगे क्योंकि यहाँ से अब है हमारी अगली मंजिल और आपने क्या करना है, आपने रहना है मेरे साथ और आप देखते रहिए कैसा है पाकिस्तान, क्योंकि अब आपने भी मेरे इस मिशन के साथ जुड़ना है। तो यहाँ से हम करेंगे अपने वापसी का सफ़र, आप रहिए मेरे साथ।